आज हम करने वाले हैं अपने ईवीएस का चैप्टर नंबर 5 प्लांट लाइफ, मतलब कि पेड़ पौधों की जिंदगी देखेंगे हम। और इस चैप्टर में हम देखेंगे प्लांट जो हमारे आसपास है, अराउंड अस, एंड वेयर डू प्लांट्स ग्रो, यानी प्लांट्स कहाँ कहाँ ग्रो होते हैं यानी बढ़ते हैं, एंड प्लांट के यूजेस यानी प्लांट का क्या क्या यूज है। तो हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले प्लांट अराउंड अस, जो प्लांट हमारे आसपास रहता है। तो हमारे आसपास बहुत तरह के प्लांट होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, बहुत छोटे भी होते हैं। तो रीड करके जानेंगे कि इनको क्या कहते हैं। तो अलीना रीड करो यहाँ से यहाँ तक। We see, we see plants all around us. They are of different shapes and sizes. There are different types of big and small plants. ओके, तो वी सी प्लांट्स अराउंड अस, हम बहुत सारे प्लांट दिखते हैं हमारे आसपास। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, वो अलग अलग शेप्स के होते हैं, साइज के होते हैं, यानी कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, और कोई चौड़े होते हैं, कोई पतले होते हैं। जैसे बनाना लीफ होता है, बनाना ट्री है, बनाना ट्री बहुत छोटी है, सॉरी बहुत पतली है शेप में। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिग एंड स्मॉल प्लांट, बहुत तरह के मतलब छोटे और बड़े प्लांट्स भी होते हैं। जैसा कि एक ट्री है, तो ट्री के बारे में रीड करो लीना यहाँ से यहाँ तक। अलीना रीड करो। Trees are the यस अलीना रीड करो। trees are the biggest plants. They have thick brown woody stem called the trunk. Trees usually have many branches. They live for many years. Mango, people, neem are some examples of trees. ओके, सो ट्री, देयर आर बिगेस्ट ट्री, जो सबसे बड़ा प्लांट है उसको हम ट्री कहते हैं। अब देखो, जितनी भी छोटी बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी, पतली, चौड़ी, जितने भी पेड़ हैं उनको हम प्लांट कहते हैं। और प्लांट में नाम एक है जिसका नाम है ट्री, ट्री यानी पेड़। तो ये सबसे बड़ा प्लांट होता है जिसका नाम ट्री है। तो दे हैव थिक ब्राउन वुडी, मतलब बहुत थिक यानी बहुत चौड़ी और बहुत मोटी इसकी क्या है, इसकी स्टीम है। स्टीम यानी जो पेड़ होता है, पेड़ के जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं। तो कॉल्ड द, मतलब ये क्या है लिखा हुआ है। हेलो अलीना, मैंने कुछ पूछा है आपसे। क्या मैम? मैंने नीचे अंडरलाइन किया है, ये क्या होता है। क्या क्या? ये क्या होता है। ट्रंक, ट्रंक। ट्रंक मतलब क्या होता है। मैम नहीं पता। ट्रंक यानी तना। अब तना क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो ट्री यूजली हैव मेनी ब्रांचेस, ब्रांचेस का मतलब है बहुत सी तरह के पेड़ हैं। दे लिव फॉर मेनी ईयर्स, जो बहुत सालों तक रहते हैं। जैसे कि मैंगो, जो मैंगो, बनाना, पीपल, नीम आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज। तो ये कुछ ट्रीज हैं जो बहुत लंबे समय तक रहते हैं, और ये काफी चौड़े होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। एंड पीपल का जो पेड़ होता है वो काफी लंबा होता है, चौड़ा होता है, मोटा होता है। तो ये सारे कुछ प्लांट है जो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि बड़े
अलीना आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ओके। सम ट्री लाइक अ कोकोनट। अब देखो यहाँ पे कुछ ट्री हैं जो ग्रो होते हैं वेरी टेल, बहुत ही लंबे ग्रो होते हैं। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग हार्ट, मतलब इनके बहुत लंबे और स्ट्रॉन्ग स्टेम होते हैं, बट डू नॉट हैव ब्रांचेस, पर इनके कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं। हैव लीव्स ग्रो ओनली एट द टॉप ऑफ द स्टेम। अब देखो जैसे पेड़ होता है, पेड़ के यहाँ नीचे भी फ्लावर उग जाता है, पत्ते उग जाते हैं, बीच में भी उग जाता है, ऐसे डंडी चली जाती है वहां पे भी उग जाता है। पर ये जो कुछ ट्रीज बताए गए हैं, जैसे कोकोनट ट्रीज हो गया, जो बनाना ट्री हो गया, जो लंबे लंबे ट्री होते हैं, इनमें क्या होता है, ये बीच में ना कोई फ्लावर कोई पत्ते नहीं उगते हैं इसमें। ठीक है, और इसके जो पत्ते और जो भी फ्रूट होता है वो सबसे ऊपर होता है, टॉप में होता है। ठीक है, अब जैसे मैंगो ट्री, ये सबसे बड़ा ट्री है, फिर नीम ट्री, ये भी सबसे बड़ा ट्री है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो हमने बड़े लंबे पेड़ की बात की थी वो कोकोनट ट्री है, जिसके सबसे टॉप स्टीम पे पत्ते और फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा Okay, आता ma'am. है शब्द। अब शब्द क्या होता है तो अब हम जानेंगे। अब इसमें हम शब्द, हर्ब्स, ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। तो अलीना इसको रीड करो। Shrubs. Shrubs are plants of medium size. They have thin green stems with many branches that grow from or close to the base. Shrubs live only for a few. फ्यू ईयर, आगे ईयर है। तो हर्ब्स जो होते हैं आर प्लांट, ये एक ऐसे प्लांट हैं जो मीडियम साइज के होते हैं। मान लो कि ये बहुत बड़ा पार्क है, यहाँ पर है एक बड़ा पेड़, जैसे कि ये हो गया मैंगो ट्री। उसके बाद एक आता है छोटा प्लांट, जैसे फ्लावर, जो कि बड़े वाले ट्री से छोटा है, जो मीडियम साइज का है, यानी ट्री से आधा है या उससे छोटा है, तो उसको हम बोलते हैं हर्ब्स। साइज में वो छोटे होते हैं, और क्या होता है, दे हैव थिन स्किन, मतलब उसके ग्रीन स्किन होते हैं, जो बीच में स्टेम होता है वो ग्रीन होता है, एंड विद मेनी ब्रांचेस, ये बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे लिली हो गया, सनफ्लावर हो गया, रोज प्लांट हो गया। ठीक है, ऐसे प्लांट्स के नाम जो हैं, जो सब प्लांट्स हैं, उनके बहुत सारे ब्रांचेस हैं फ्रॉम द क्लोज बेस। हर्ब्स लिव ओनली फॉर ए फ्यू ईयर, वो कुछ साल के लिए रहते हैं, जैसे आपने देखा ही है। गर्मियों में गर्मियों में एक स्प्रिंग सीजन आता है जो कि फूलों का दिन होता है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स उगते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स उगते हैं। ठंडी में फूल्स गिर जाते हैं, मतलब उनका कुछ ही साल या कुछ ही महीने फ्लावर्स रहते हैं, उसके बाद फ्लावर्स अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, फिर दोबारा से ग्रो होते हैं जब उनका सीजन होता है। रोज, अब यहाँ पर कुछ कॉटन, मेहंदी, अब यहाँ पर कुछ फ्लावर्स के नाम दे रखे हैं जो कि एग्जाम्पल है सर्ब्स के। कम से कम आपको 5 नेम याद करने हैं सर्ब्स एनिमल्स के, सॉरी सर्ब्स प्लांट्स के। ओके अलीना, क्या मैम? मैंने कहा आपको 5 नाम याद करना है सब प्लांट के। ओके मैम. when the serb has many branches and, अब इन्होंने बोला है जो सर्ब से वो बहुत सारे ब्रांचेस के हैं, एंड डिसेंट ग्रोथ इज कॉल्ड, इसके जो ये जो ग्रोथ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अलीना? Okay, ma'am. When the shrub has many branches and gains growth, it is called a bush. बुश क्या होता है? पत्ते. मेरा मतलब मैम नहीं पता. जब हर्ब्स जो है, when the herbs has a many branches,
हर्ब्स के बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बुश। बुश यानी झाड़ियां, ठीक है, झाड़ी। ठीक है ओके लीना? मैम, ओके मैम। ओके, अब हर्ब से पढ़ना, रीड करना शुरू करो। Herbs have thin, soft, and green stems. Most herbs alive only for a new month. Many herbs are used in cooking as they add taste or flavor or to the food. Some herbs are also used for medical purposes. Coriander, mint, pudina, parsley, tulsi, and chili. Some example of herbs. हर्ब्स जो होते हैं हैव ए थिन, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, यानी जो ऐसे पेड़ का ब्राउन रहता है वो इनके ग्रीन होता है। एंड मोस्ट हर्ब्स ओनली फॉर ए फ्यू मंथ। कुछ हर्ब्स होते हैं जो कुछ ही महीनों के लिए होते हैं। मेनी हर्ब्स आर यूज्ड इन कुकिंग। बहुत सारे हर्ब्स हैं जैसे हम कुकिंग में यूज करते हैं as they add a taste for a flavor or a cooking food। खाने को स्वादिष्ट और टेस्टी बनाने के लिए हम हर्ब्स का यूज करते हैं। as they add and some herbs are also used for medicine purpose। अब देखो मैं दो ही एग्जांपल दूंगी। पहला है हमारा कड़ी पत्ता, दूसरा है हमारा धनिया। और भी एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे हमारा मिर्च हो गया। ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे हर्ब्स प्लांट के जो कि हम कुकिंग में यूज करते हैं। और जैसे कि मेडिसिन बनने के लिए भी कई सारे प्लांट्स, मतलब कि हर्ब्स प्लांट्स काम में आता है। जैसे पुदीना, पुदीना की चटनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तुलसी, तुलसी भी बहुत अच्छा होता है, लोग पूजा भी करते हैं। चिली एंड सम एग्जांपल ऑफ हर्ब्स प्लांट्स। ठीक है लीना? ओके मैम। अब इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है लीना? Creepers. हाँ, रीड करो। Creepers have weak stems, so they cannot stand erect. They grind along the around plants like watermelon and pumpkin are some example creepers. तो क्रीपर्स हैव ए वीक स्टेम्स। उनकी जो ये है, जो यहाँ पर है, वो बहुत कमजोर होते हैं। जो ऐसे पेड़ खड़ा करने वाला उनका स्टेम होता है वो तो स्ट्रांग होता है। हर्ब्स और सर्ब्स के भी होते हैं, बट क्रीपर्स के बहुत वीक होते हैं। सो दे कैन नॉट स्टैंड, वो खुद से फिर खड़े नहीं हो सकते। दे स्टैंड अलोन, स्टैंड दे ग्राउंड अलोन, मतलब ये ग्राउंड पे रहने वाले प्लांट हैं। एंड ये अकेले ही रहते हैं, मतलब एक के जगह एक ही उगेगा, फिर उससे थोड़ी दूर में दूसरा उगेगा। ऐसा नहीं है कि पेड़ में एक साथ बहुत सारे फ्रूट आते हैं तो इसमें भी एक साथ बहुत सारे आएंगे, नहीं, अलग अलग होता है। प्लांट लाइक वाटरमेलन एंड पंपकिन आर सम एग्जांपल ऑफ क्रीपर्स। ये कुछ एग्जांपल्स है क्रीपर्स प्लांट्स के, जो कि हमें दिखाते हैं कि ये लोग खड़े नहीं हो सकते खुद से, और ये बहुत हैवी भी होते हैं वेट में। जैसे ये ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, सॉरी कैबेज नहीं, कॉलीफ्लावर हो गया क्या, और ये सारी चीजें जो होती हैं ग्राउंड पे। अब हम बात करेंगे क्लाइंबर्स। रीड करो अलीना। Climbers also have weak stems as they cannot stand on their own. They take the support of the other plants of structures to climb on plants like money plant, pea plant, and gravity are example of climbers. सो क्लाइंबर, अब क्लाइंबर होता क्या है? ऑल्सो हैव ए वीक स्टेम, इनके पास भी वीक स्टेम्स होता है। एज दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन,
मतलब ये अपने आप से खड़े नहीं हो सकते। दे टेक द सपोर्ट, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। ऑफ द अदर प्लांट्स ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि दूसरे प्लांट्स, मतलब जैसे ये प्लांट्स हैं, इनको अगर सपोर्ट मिलेगा तो शायद ये खड़े हो सकते हैं, वरना ये बहुत हैवी होते हैं तो नहीं होते हैं। बाकियों के पास अपना स्टेम है, उनकी सपोर्ट है, वो अपने आप खड़े हो जाते हैं, बट ये नहीं होते हैं। एंड टू क्लाइम ऑन, प्लांट्स लाइक ए मनी प्लांट्स, मटर का प्लांट, ठीक है, ये सारे जो प्लांट्स एग्जांपल्स हैं हमारे क्लाइंबर्स के, ये अपने आप से खड़े नहीं हो सकते, या तो इसके बीच में आप रॉड लगाओ या डंडा लगाओ या दीवार के सहारे खड़े करो, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है। क्रीपर्स कैन नॉट क्लाइंब, मतलब वो क्या हो सकते, खड़े नहीं हो सकते ऑन देयर सपोर्ट, अपने आप से, बिकॉज देयर फ्रूट्स आर वेरी हैवी, वो अगर आप खड़े करोगे भी तो भी वो खड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो फ्रूट्स या वेजिटेबल हैं वो बहुत ज्यादा हैवी है। दैट रीजन कि क्रीपर्स फ्रूट्स स्टैंड नहीं करते हैं। अभी भी बहुत पड़ा हुआ है। अलीना, आप ट्री, shrubs, herbs and creepers and climber, इसके बारे में लर्न करके आना। कल मैं पूछूंगी सबके 5-5 एग्जाम्पल्स, प्लांट एंड ट्री के 5 एग्जाम्पल की 5 नाम बताओ, सर्ब्स के 5 प्लांट के नाम, एंड हर्ब्स के 5 प्लांट के नाम, और क्रीपर्स 5 प्लांट के नाम, और क्लाइंबर के। ठीक है अलीना? Okay, ma'am. Bye-bye, ma'am. बाय बाय।